हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। बहुत लोगों का यही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है और अब से हिंदी में बात होगी क्योंकि कल एक वीडियो क्लाइंट ने देख लिया था, उसका रिप्लाई आया था उस वीडियो पे कि नाइस स्ट्रैटेजी। तो अगर ये धंधा और चलाना है और इसे बंद नहीं करना है तो अब से हिंदी में स्विच करना पड़ेगा। और तो यार मैक्सिमम ट्विटर पे जो डीएम आते हैं मेरे पास, वो उन्हीं लोगों के आते हैं जिनको खुद की एजेंसी स्टार्ट करनी होती है और उनका सवाल होता है हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। तो मैं तुम्हें अपना तरीका बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया, और बाकी आप सब खुद में भी सक्षम हैं, सोच सकते हो। तो शुरू करते हैं। भाई देखो, फर्स्ट क्लाइंट आने का बहुत ही सिंपल रूल है। तुम्हें ना सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तुम्हें बस, तुम लोग खुद सोचते रहते हो कि भाई टेक सेवी हैं हम, एकदम तगड़ी बातें करेंगे, नेक्स्ट जीएस और एकदम सर बैकएंड तो इसका पाइथन में लिखा है, इसमें लिखा है। कुछ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, ये माइक्रो सर्विस, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। जितने भी हमारे मैक्सिमम क्लाइंट हैं सब नॉन टेक हैं, उनको टेक का ABC भी नहीं पता है। तुम्हें अब तुम्हें किसी को अगर अपनी दुकान में लाना है, लेट सपोज तुम्हें दुकान है, तुम्हें किसी को अपनी दुकान में लाना है, तुम उसे कैसे लाओ? बहुत तगड़ा ऑफर दे दोगे कि एकदम मैं मुफ्त में कर दूंगा, ऐसे कर दोगे तो तुम डेस्परेट साउंड करोगे। अब भाई सारे बड़े ब्रांड अपनी चीज़ें फ्री में तो देते नहीं है, कैसे देते हैं? तो सीधा रूल है कि दुकान के आसपास चकाचौंध ज़्यादा करो। सीधा रूल है कि भाई पहले तो अपना लैंडिंग पेज बहुत ही तगड़ा बनाओ। मतलब जो वेबसाइट होनी चाहिए तुम्हारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, भले मिनिमलिस्टिक हो, ब्लैक एंड वाइट हो, बट टेक्स्ट अच्छा यूज़ करो, फॉन्ट अच्छा यूज़ करो, और क्या अच्छा यूज़ करो, मतलब बेसिकली तुम समझ के UI अच्छा यूज़ करो। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम फ्रेमर से चीज़ उठा, अरे यार इतनी देर से बोल रहा हूँ और अभी तक ये लैंडस्केप में था। शिट। रिकॉर्डिंग दोबारा कंटिन्यू होगी गाइस। यस, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आप ऐसे देख रहे थे, अब आपको ऐसे देखना होगा। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो सबसे पहला काम है अपना लैंडिंग पेज और अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हें काफ़ी सुंदर बना के रखो, एकदम तगड़ा। अब आते हैं पोस्टिंग के ऊपर। अब पोस्टिंग आपको रेगुलर करनी है, दिन में 7-8 बारी करनी है, टाइम इंटरवल लेके। ऐसा नहीं कि एक ही साथ 7 पोस्ट डाले दिन का काम बस। अपने काम को इज्जत से करना है और दिन में 7-8 बार पोस्टिंग करनी है, अच्छे ड्यूरेशन के साथ। अब देखो, पहला क्लाइंट लाना है तो अभी तो मतलब तुम बेरोजगार हो, अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे पास समय है। और अगर तुम इसे काइंड ऑफ ऐसा कर रहे हो कि भाई तुम्हारे पास यही है, दिस इज़ योर ओनली शॉट, तो तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा और शुरू के 1 महीना खर्चना होगा। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैं तब कॉलेज में ही था। अभी भी मैं खुद को कॉलेज में मानता हूँ, बट ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास कुछ काम नहीं था। मेरी जो जॉब इंटर्नशिप थी वो ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट वाली नहीं थी, बट अच्छा पे कर रही थी और आई वॉज हैप्पी, खुश था। मतलब वो होता है ना कि सुकून वाली नौकरी टाइप, तो वो था। तो मेरे पास टाइम बहुत था, तो मैंने ये शुरू किया। एंड मैं दिन में 4-5 पोस्ट तो करता था और बाकी मैं इंगेज भी बहुत करता था। मतलब बिल्ड इन पब्लिक में जाके मैं खूब दमादम रिप्लाई अप्लाई करता था, सबके पोस्ट लाइक करता था, अभी भी करता हूँ कई बार। और तुम्हें बेसिकली रिलेशनशिप कल्टीवेट करना है कि भाई तू सामने, अब तू अगर कोई आदमी मेरे हर पोस्ट पे लाइक करेगा, हर पोस्ट पे कुछ ना कुछ कमेंट करेगा, तो मैं बार बार उसकी प्रोफाइल अपने उस पर देखूंगा कि हाँ भाई सपोज अर्जुन नाम का लड़का, अर्जुन बार बार मेरे उसमें कमेंट कर रहा है, 20 पोस्ट से लगातार कमेंट कर रहा है और अच्छे मीनिंगफुल, AI कमेंट नहीं, मीनिंगफुल कमेंट कर रहा है। तो मेरे दिमाग में एक अंदर जाएगा कि हाँ भाई अर्जुन जब बार बार मेरे उसके कर रहा है तो मेरे सामने अर्जुन के पोस्ट आएगी, मैं खुद अर्जुन के पोस्ट पे भी कमेंट करूँगा। तो तुम्हें ऐसे डील करना कि भाई लोगों के साथ इंगेज करो, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाओ। अब जैसे मेरे बहुत स्टार्टिंग से दोस्त है मेरा, तूकाज करके नाम है उसका। तो हम लोग अभी व्हाट्सएप पे बात करते हैं, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है। और ट्विटर पे मिले थे हम, कभी ऐसे रियलिटी में मिले ही नहीं है। तो ये चीज़ है, बाकी इंगेज करना है। और अब आते हैं पोस्टिंग के ऊपर। भाई पोस्टिंग में तुम्हें UI ही पोस्ट करना है। तुम टेक्निकल चीज़ थोड़ी बहुत पोस्ट कर सकते हो, और तुम अपने रिजल्ट्स पोस्ट कर सकते हो। भले ही फेक इट टिल यू मेक इट वाला करो, बट करो। और ज़्यादा मत फेंको। फेंको इतना कि भाई तुम लपेट, सामने वाला लपेट पाए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कुछ है ही नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं है और दमादम फेंके जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। नॉर्मल स्टार्ट करो। और अगर तुम नए हो तो भाई अब तुम्हें प्राइसिंग
उन लोगों से कम रखनी पड़ेगी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, जिनके ऑलरेडी क्लाइंट्स आ रहे हैं। अब अगर लेट सपोज जैसे हमारा एवरेज टिकट प्राइस 4-5 हज़ार के बीच में है, ठीक है। अब तुम नए MVP उस पर आए हो, तुम्हारा लैंडिंग पेज भी हमसे गंदा दिखता है और तुम MVP के लिए चार्ज करो $5,000 और हम लोग ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड हैं, हम भी 5,000 चार्ज कर रहे हैं, तो क्लाइंट खुद सोचो तुम्हारे पास जाएगा कि हमारे पास आएगा। लॉजिक है। और तो एक चीज़ ये हो गई, प्राइसिंग तुम्हें स्टार्टिंग में कम रखनी है कि भाई चलो हाँ मैं इनके पास जा रहा हूँ क्योंकि इनकी प्राइसिंग कम है और ये नए लोग हैं, तो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। और क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है UI पोस्ट करना, क्योंकि देखो भाई सामने वाला ना तुम्हारे से पोस्ट को देकर अट्रैक्ट होना चाहिए। वो लोग रिटर्न कंटेंट बहुत बाद में पढ़ते हैं आपका, सबसे पहले वो इमेजेस देखते हैं। तभी तुम देखोगे डिज़ाइनर जितने होते हैं ना उनकी फॉलोइंग बहुत जल्दी बढ़ती है, उनकी इंगेजमेंट भी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर वो UI वाला काम पोस्ट करते हैं ताकि लोग आंखों से देख के विजुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो लाइक कर देते हैं सीधा। तो तुम्हें भी स्टार्टिंग में अपने UI पोस्ट करने की, भाई देखो मैं इस क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसका UI ये है। इससे एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी आती है। और जो वैसे लोग, और तुम अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि जैसे बिल्डिंग पब्लिक में बहुत होता है कि लोग सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं कि विच टेक स्टैक इज़ गुड, Next.js और रिएक्ट, एंड लेट्स फिनिश दिस टुडे, रिएक्ट इज़ गुड और नेक्स्ट इज़ गुड, ऐसे फालतू सवाल पोस्ट करते रहते हैं। वैसा करके काम नहीं चलेगा। इंगेजमेंट आ जाएगी बट इतना कुछ नहीं होगा। और तुम सोचते हो लड़की की प्रोफाइल बना के बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। ट्विटर एट लास्ट इतना पे नहीं करता जितना तुम देख रहे हो, और अगर उतना पे कर रहा है किसी को तो वो उसका फुल टाइम जॉब है कि वो दिन भर ट्विटर ही चलाता है फिर, या फिर तुम्हारी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा तो अलग बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। एंड टू गेट योर फर्स्ट एंड यू हैव टू जस्ट कीप पोस्टिंग फॉर 1 मंथ एंड कीप इंगेजिंग फॉर 1 मंथ एंड पोस्ट गुड स्टफ। ऐसा नहीं कि UI भाई अच्छा होना चाहिए कि अब तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारा UI अच्छा है बट बहुत लोगों का UI बहुत गंदा होता है। तो तुम फ्रेमर के लिए जा सकते हो, इंस्पिरेशन फ्रेमर से तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो, और जितने भी डिज़ाइन वाले ट्विटर वाले हैं उनसे तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो और उनके जैसा अब उनका कॉपी करो, थोड़ा फॉन्ट चेंज कर दिया, थोड़ा कलर चेंज कर दिया, चोरी करो बट थोड़ी इंस्पिरेशन वाली चोरी करो, एकदम बेशर्मों से चोरी मत करो। एंड तो तुम ये सब चीज़ें पोस्ट कर सकते हो। इससे 1-1.5 महीने में तुम्हारा पास क्लाइंट आ जाना चाहिए। और इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एट दी एंड, क्योंकि भाई अब बहुत लोग आ गए हैं इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो बचेगा वही लास्ट तक जो कंसिस्टेंट रहेगा। लेवल सबके निकलेंगे। तो ये बात हो गई। तो बस दिस वॉज द टॉपिक फॉर दिस क्लाइंट, हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। टू समराइज एवरीथिंग, कीप पोस्टिंग फॉर 1 to 1.5 month consistently, 7 to 8 posts a day with proper duration at proper time, and try to post it evening time क्योंकि वहाँ US वाले लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। And second is post good stuff, like the UI stuff is better in my opinion, otherwise और भी चीज़ें पोस्ट कर सकते हो बट मेरे लिए UI काम किया था। और थर्ड पॉइंट ये हो गया, engage as much as you can and build good relationship, cultivate good relationships. दिस गोज़ विथ क्लाइंट ऑल्सो। क्लाइंट को पैसा बनाने की मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना है। अगर तुम्हारे साउंड में डेस्परेशन जाएगा ना भाई, सामने वाला खुद ही हो जाएगा कि भाई ये तो बहुत डेस्परेट है पैसे के लिए, मतलब पैसा 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 करके पागल मत हो जाओ। रिलेशनशिप बिल्ड करो, पैसा और आएगा। मेरे साथ जो मेरा पहला क्लाइंट था वो आज तक मेरे साथ काम कर रहा है। तो पैसा पैसा ऐसा करके बावला नहीं होना है। और क्या ये मेल आया को, चलो फिर बस यही थे टॉपिक। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट तो तुम पूछ सकते हो, कमेंट में लिख देना कि अगला टॉपिक क्या बनाना है वीडियो। अभी तो मैं उस पर बना दे रहा हूँ, जो मेरे पास DM आ जाते हैं। 1-2 लोग का DM आया था कि हाउ टू गेट अ फर्स्ट क्लाइंट करके, तो ये है। बाकी फिर जय माता दी। चलो सबको बाय बाय।